क्यों उजाड़ा गया नकटी गांव? कौन लोग थे जिन्होंने किया था अवैध कब्जा? क्या बृजमोहन की सरकार में नहीं चलती? उनके कहने के बाद भी क्यों तोड़ा गया गांव? क्या विधायक इतने गरीब हैं कि इनके लिए किसी गरीब का घर उजाड़ना पड़े? क्यों विधायक अनुज शर्मा ने अपनी जिम्मेदारी से झाड़ा पल्ला? आखिर गरीबों के घर पर किसकी काली नजर? क्या इस देश में गरीब होना एक लाइसेंस है कि आप जहां चाहें वहां करोड़ों की सरकारी जमीन पर कब्जा कर लें? और दूसरा सवाल, क्या इस राज्य में विधायक होना कोई ऐसी कंगाली है कि गरीबों को बेघर करके उसी जमीन पर मंत्रियों और नेताओं के लिए आलीशान बंगले तान दिए जाए? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीजी अनफिल्टर्ड और मैं हूं आपके साथ ध्रुव। रायपुर का नकटी गांव इस वक्त सुलग रहा है। भारी बरसात में चलते हुए बुलडोजर और मलबे पर बिलखते परिवारों को देखकर सोशल मीडिया पर छाती पीटी जा रही है। लेकिन आज मैं आपको वो सच बताने आया हूं जिसे दिखाने का जिगरा किसी मुख्य धारा के मीडिया में नहीं है। आज बात सिर्फ आंसुओं की नहीं होगी, आज बात होगी गरीबी की आड़ में बने 50-50 लाख के उन गरीब बंगलों की जो भूमाफियाओं ने ताने थे। और आज बात सरकार की उस बेशर्मी की भी होगी जो इन गरीबों को उजाड़ कर यहाँ विधायक कॉलोनी बनाने की फिराक में। अगले 10 मिनट बिना किसी फिल्टर के ग्राउंड जीरो का वो सच जो आपको हिलाकर रख देगा। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और खबरों में आपने रायपुर के पास नकटी गांव की कुछ तस्वीरें और वीडियो जरूर देखे होंगे। भारी बरसात का मौसम, पुलिस और महिलाओं के बीच झूमा झटकी और मलबे पर बैठकर रोते बिलखते हुए बेघर परिवार। इन तस्वीरों को देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। लेकिन दोस्तों, क्या इस पूरी कहानी में सिर्फ गरीबों पर अत्याचार हुआ है या फिर इन आंसुओं के पीछे एक बहुत बड़ा खेल छुपा हुआ है? इस विवाद के पीछे सिर्फ गरीबी नहीं है। एक तरफ सुनियोजित तरीके से किया गया करोड़ों का अवैध कब्जा और दूसरी तरफ है सरकार की वो नीति जो गरीबों को इंसान नहीं सिर्फ आंकड़ा समझती। चलिए ग्राउंड जीरो से पूरा सच समझते हैं। सबसे पहली बात, जो अफवाह उड़ाई जा रही है कि पूरे नकटी गांव को ही उजाड़ दिया गया है, ये सरासर झूठ है। सच क्या है जानते हैं। नकटी गांव की चारागाह यानी सरकारी जमीन पर कुल 78 परिवारों ने कब्जा कर रखा था, जिन पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। और जब हमने इस कार्रवाई की बारीकी से पड़ताल की तो दो बेहद चौंकाने वाले पहलू सामने आए। पहला हिस्सा वह 16 बेसहारा परिवार जिनकी स्थिति देखकर सच में आंखों में आंसू आ जाए। भैयाराम रात्रे, घसिया बघेल, मयाराम यादव, सुकुल साहू, पुनऊ साहू, रामशिला, सोनी यादव, ये वो नाम हैं जिनके पास इस गांव में रहने के लिए कोई दूसरा घर नहीं है। हद तो ये है कि इनमें से कुछ लोगों के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने घर भी तोड़ दिए गए। इनके प्रति हमारी और आपकी संवेदना होना लाजमी है, क्योंकि ये आज खुले आसमान के नीचे आ गए हैं। लेकिन दोस्तों, अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर। बाकी के जो 44 नाम है ना, उनकी हकीकत आपको हैरान कर देगी। ये वो लोग हैं जिनके पास इसी गांव में पहले से ही अपने पुरखों का पैतृक मकान और खेती की जमीन मौजूद है। यानी इनके पास रहने के लिए जगह थी, इसके बावजूद इन्होंने सरकारी चारागाह की जमीन पर कब्जा कर लिया। और कब्जा भी छोटा मोटा नहीं, 15,000 स्क्वायर फीट से लेकर 30,000 स्क्वायर फीट तक की जमीनों पर बड़े बड़े घेरे बना दिए गए। एयरपोर्ट के पास इस बेशकीमती जमीन पर गरीबी की आड़ में 50-50 लाख रुपए खर्च करके आलीशान मकान और बंगले खड़े कर दिए गए। कई लोगों ने तो चालाकी दिखाते हुए अपनी बेटियों और दामादों को बुलाकर यहाँ अवैध कब्जा करवा दिया। अब आप ही बताइए दोस्तों, जो मध्यम वर्गीय या गरीब इंसान दिन रात ईमानदारी से मेहनत करता है, पाई पाई जोड़कर लोन लेता है, जमीन खरीदता है या फिर नियम से घर बनाता है, क्या वो बेवकूफ है? अमीर हो या गरीब, कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए ना। सिर्फ भावुकता या बहते आंसुओं की आड़ में इतने बड़े पैमाने पर भूमाफियाओं के खेल को सही नहीं ठहराया जा सकता। चलिए मान लिया कि कब्जा हटाना सही था, कानून का राज आखिर होना ही चाहिए। रायपुर में पहले भी तेलीबांधा तालाब और एक्सप्रेसवे बनाते समय बड़े स्तर पर कब्जे हटाए गए थे। लेकिन तब की सरकार और प्रशासन ने क्या किया था? उन प्रभावित गरीबों को श्याम नगर जैसी पास की जगहों पर सरकारी फ्लैट्स दिए, उन्हें ससम्मान विस्थापित किया। लेकिन नकटी के मामले में सरकार और प्रशासन ने क्या किया? इन परिवारों को उठाकर सीधे नया रायपुर में दूर कहीं शिफ्ट कर दिया गया। भाई, ये व्यवहारिक रूप से कितना गलत है, आप खुद सोचिए। इन परिवारों का पूरा इकोसिस्टम, इनका रोजगार, बच्चों की पढ़ाई, इनका छोटा मोटा काम धंधा सब इसी वीआईपी रोड और नकटी के आसपास से जुड़ा हुआ था। इन्हें अचानक नया रायपुर फेंक देने से इनकी रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। यहाँ के स्थानीय विधायक अनुज शर्मा की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि वो इन प्रभावितों को पिंजड़े या कबूतर खाना जैसे अस्थायी या दूर दराज के आवास देने के बजाय इसी क्षेत्र के आसपास पक्के आवास दिलाकर गरिमापूर्ण पुनर्वास कराएं। कब्जा हटाना प्रशासन का हक है, लेकिन रोजगार छीन लेना न्याय नहीं है। अब आते हैं इस पूरे विवाद की सबसे कड़वी और सबसे जरूरी सच्चाई पर।
ये सरकारी चारागाह की जमीन खाली क्यों कराई? क्या जनता के लिए? जी नहीं। चर्चा यह है कि इस जमीन पर विधायक कॉलोनी बनाने की तैयारी है। अब मेरा सीधा सवाल सरकार और आपसे भी है, क्या छत्तीसगढ़ के विधायकों को सचमुच मुफ्त या रियायती दरों पर सरकारी जमीनों की जरूरत है? एक विधायक को रायपुर में रहने के लिए हर महीने 35,000 रुपए सिर्फ किराया भत्ता मिलता है। अगर वो 5 साल का भत्ता जोड़ लें तो आसानी से अपने लिए एक आलीशान मकान या जमीन खरीद सकते हैं। विधानसभा के जो सरकारी दस्तावेज हैं उनके मुताबिक छत्तीसगढ़ की सबसे अमीर विधायक भावना बोरा है, जिनकी कुल संपत्ति 33 करोड़ रुपए से अधिक है। बाकी विधायकों की संपत्ति भी करोड़ों में। तो फिर इतने अमीर विधायकों को रायपुर के भीतर करोड़ों का सरकारी जमीन खैरात में क्यों बांटी जा रही है? क्या ये इतने गरीब हैं कि इनके लिए किसी गरीब का मकान तोड़ दिया जाए? चाहे बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की, वीआईपी रोड के पास मौसरी बिहार से लेकर धर्मपुरा तक विधायकों को हमेशा सबसे मलाईदार जमीनें दी जाती रही हैं। जनता विधायकों को विधानसभा में कानून बनाने के लिए चुनती है साहब, गांवों की चारागाह जमीन पर अपने लिए कॉलोनियां विकसित करने के लिए नहीं। इस मामले में मैं विधायक जनकलाल ध्रुव की तारीफ करना चाहूँ, जिन्होंने हिम्मत दिखाई और सरकार को पत्र लिखा कि इस जमीन का उपयोग विधायक कॉलोनी के लिए नहीं होना चाहिए। वैसे भी नया रायपुर पूरा खाली पड़ा है। अगर बिल्डरों और नेताओं को जमीन चाहिए तो वहां जाकर बसे ना, गरीबों के रोजगार के पास क्यों आना? तो दोस्तों, एक बात तो साफ है, जब यह सरकारी जमीन खाली करा ली गई है तो यहाँ नेताओं के लिए वीआईपी बंगले बनाने के बजाय जनहित के कार्य होने चाहिए। नकटी का सच यही है कि 16 बेसहारा परिवारों का पुनर्वास इसी क्षेत्र में ईमानदारी से होना चाहिए, लेकिन 50 लाख के बंगले बनाकर बैठे भूमाफियाओं का कब्जा भी बिल्कुल जायज नहीं है। आप इस पूरे मामले में क्या सोचते हैं? क्या चारागाह की जमीन पर विधायकों के बंगले बनने चाहिए या अस्पताल और स्कूल? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह सच्चाई हर किसी तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।